नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सूरत बकरा पढ़ रहे हैं। चलिए अगली आयत पर चलते हैं और पढ़ते हैं। तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा, इस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा, और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से कबली का आपसे पहले, वबिल आखिराती और आखिरत पर हम वो यूक़िनून यकीन रखते हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आप पर नाजिल किया गया और इस पर जो कुछ आपसे पहले उतारा गया और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आइए अब इस आयत के बारे में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इस आयत के बारे में कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरे लाए हुए दीन के ताबा ना कर दे। इस्लाम की वुसअत तालीम का अंदाज़ा लगाएं कि वो सिर्फ कुरान मजीद पर ही नहीं बल्कि पहली तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी समझता है। हालांकि नुज़ूल कुरान के बाद वो मनसूख हो चुकी हैं, इसके बावजूद कुरान मजीद इनके हकीकी तालीमात और पहले अंबिया की तायीद करता है और इसके साथ ही तमाम अंबिया की शान और मकाम का एतराफ़ व एहतराम का हुक्म देता है, क्योंकि पहले अंबिया भी अल्लाह ताला के फरज़दादा थे। इन पर नाज़िल होने वाली किताबें भी अल्लाह की जानिब थी और दीन की बुनियादी अरकान हमेशा ही से एक ही रहे हैं, लेकिन हदायत के लिए अब कुरान और उस पर कमा हुक्का अमल करने के लिए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ग्रामी वाजिबुल इत्तिबा करार पाई है, जैसे सुन्नत और हदीस कहा गया है। ईमान की तफसीलात बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अमीन अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में फरमाया कि तू तो अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों, क़यामत के दिन और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, यानी ईमान लाए। यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इस आयत के बारे में कि जो कुछ पहले जो नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाना, जिनमें जो पहली किताबें जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील नाजिल हुई उन पर भी, फरिश्तों पर, रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। यानी इन तमाम चीज़ों पर के बारे में हमारा ईमान है, इन सब पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। अच्छा, अब अल्लाह ताला आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं कि क्या फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा इज्ज़ा हैं, इनमें से अफजल तरीन ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है और सबसे अदना तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटाना है और हया भी ईमान में शामिल है। ईमान के क्या मायने होते हैं? ईमान यानी किसे कहते हैं? ईमान के मायने होते हैं दिल से तस्दीक करना, नंबर 1। नंबर 2, ज़ुबान से इसका इज़हार करना। नंबर 3, इकरार और इज़हार के मुताबिक अमल करना। यानी किसी सच्चाई को दिल की गहराइयों के साथ इस तरह तस्लीम करना कि इसमें शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम को इस तरह मानते और अमल पैरा होते हैं वही ईमानदार है। जब तक आदमी आखिरत पर सच्चा ईमान ना लाए इस वक्त तक इसकी जिंदगी पर कुरान और सुन्नत के पूरे असरात मुरतब नहीं हो सकते। कुरान मजीद ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद सबसे ज्यादा अकीदा आखिरत पर जोर दिया है, क्योंकि इसके बगैर नेकूकारों को पूरा पूरा अजर और नाफरमानों को ठीक ठीक सजा नहीं मिल सकती। आखिरत के जवाबदेही का तस्वुर ही इंसान को दुरुस्त रख सकता है। यानी कि क्या हुआ कि आखिरत पर इसलिए जोर दिया गया कि अल्लाह ताला
जो इंसानों ने हम सब ने जो नेकियां की उसका पूरा पूरा अजर, और जिन्होंने नाफरमानी की और उनका पूरे पूरा हिसाब दिया जाएगा। हर इंसान को अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है। अच्छा, अब अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं? उलाइका, ये लोग, अला पर, हुदन हदायत है, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग, होमुल मुफलिहून और वही फलाह पाने वाले हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी हमने पढ़ा ना कि कौन लोग हदायत पर हैं, कौन लोग फलाह पाने वाले हैं, कौन लोग कामयाबी मिल सकती है। जो लोग तमाम अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं, दिल से तस्दीक करते हैं और सारी चीजों पर ईमान लाते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला वो उनका रास्ता कौन सा होता है? सिरात मुस्तकीम वाला। अब इस आयत के बारे में पढ़ते हैं कि ईमान के साथ और साफ अपनाने और इनके तकाजे पूरे करने वालों को कामयाबी मिलती है। नंबर 1, किताब मुबीन के अल्फाज और इसकी हिदायत पर किसी शक के बगैर यकीन करना। नंबर 2, कुरान मजीद के बतलाए हुए अनदेखे हकायक पर ईमान लाना। नंबर 3, नमाज की शरात के मुताबिक इसकी अदायगी करना। नंबर 4, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का इन्फाक। नंबर 5, कुरान और हदीस की सूरत में जो कुछ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है उसे इत्कादन, कौलन और अमलन तस्लीम करना। नंबर 6, अंबिया कराम और पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करना। नंबर 7, आखिरत के जवाबदेही पर ईमान लाना। और इन लोगों के बारे में फरमाया जा रहा है यही वो लोग खुश नसीब हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं और यही फलाह और कामयाबी से सरफराज होने वाले हैं। तो फलाह किसी अधूरी और जुज़वी कामयाबी को नहीं कहते, बल्कि फलाह इस मुकम्मल कामयाबी को कहा जाता है जिसके दामन में दुनिया और आखिरत की सादगी और बरकतें सिमट आई हों। यानी इन 7 चीजों पर ईमान लाकर, यानी इन सब पर अमल करके तो ही हम हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, यानी जो अब तक हमने जो मसाइल पढ़े वो कौन कौन से थे? एक, अल्लाह ताला पर और गायब पर ईमान लाना, नमाज कायम करना और अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क से खर्च करना और कुरान मजीद की पहली किताबों और अंबिया कराम के पर ईमान लाना और आखिरत के यकीनी जानना और ईमान की बुनियादी अरकान है, ठीक है। अब कौन लोग कामयाब होते हैं? ईमान के तकाजे पूरे करने वाले कामयाब होंगे, नंबर 1। नंबर 2, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आपकी इज्जत और तकरीम करने वाले कामयाब होंगे। नंबर 3, अल्लाह के रास्ते में माल और जान के साथ जहाद करने वाले कामयाब होंगे। नंबर 4, गरीबों और मस्कीनों की मदद करने वाले लोग कामयाब होंगे। अब हमें पता चल गया है कि कौन लोग कामयाब होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जो लोग कामयाब होंगे और जो लोग हदायत पर हैं और सिरात मुस्तकीम पर हैं, और अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं रास्तों पर, उसी सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, अगली आयत में पढ़ते हैं, इन्ना बेशक अल्लाजीना जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, सवाउन यकसा है या बराबर है, अलैहिम उन पर, आ अनजरतहुम आप उन्हें डराएं, अम या लम ना तुनजिरहुम उन्हें डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। खतमा मोल लगा दी अल्लाह ने अला पर कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला और व अला समीहिम और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आंखों पर, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अजाबन अजाब है, अजीम बड़ा। बिलाशुबा काफरों के लिए आपका डराना या ना डराना बराबर है, क्योंकि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और उनके लिए अजाब अजीम है। ये पूरा ये बामावरा तर्जुमा था। पहले मैंने लफ्जी तर्जुमा पढ़ा, फिर बामावरा तर्जुमा पढ़ा, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि अच्छा, लोगों की दूसरी किस्म जिन्होंने हक का इनकार किया और उनके मिजाज और इनका अंजाम।
लुगत में कुफर का मानी है किसी शे को या किसी चीज को छुपाना। जो शख्स नेमत को छुपाए और उसका शुक्र अदा ना करे, इसके फेल का कुफर और कुफरान नेमत कहते हैं। सबसे बड़ा कुफर अल्लाह की वहदानियत और शरीयत नबूवत का इनकार करना है। कुरान मजीद में कुफर का लफ्ज कुफरान नेमत और कुफर बिल्ला यानी दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी कुफर के मानी है कि रसूल और पैगंबर की इस बात पर तस्दीक ना करना जिसका बदयही और कत्ती तौर पर दीन से होना मालूम हो चुका है। अच्छा, हकायक का मुसलसल इनकार और हर दर्मी पर कायम रहने वालों की ये हालत होती है कि इनके लिए समझाना या न समझाना यकसा हो जाता है। इन आयात में एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है, आपका काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और लोगों को समझाना है। अगर ये लोग हक का मुसलसल इनकार किए जा रहे हैं तो आपको दिल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, यानी आपको परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसे हर धर्म लोगों पर मजीद सलाहियतों को सर्फ करना चाहिए, क्योंकि इनके सच और हक को कबूल करने वाले एज़ा बेकार कर दिए गए हैं। बाज लोग एतराज करते हैं कि अल्लाह ने इन्हीं को कुव्वत फहम समात खत्म कर दिया और इनकी बसारत और पर्दे डाल दिए हैं, तो इनका क्या कसूर है। दर हकीकत ये लोग आयात के सियाको सबाक से हटकर ये मैनी निकाल कर अपनी कम फहमी या मनफी सोच का इजहार करते हैं, जबकि इन आयात का मफहूम समझने के लिए एक मुशफ़िक़ और मेहरबान हकीम की मिसाल सामने रखनी चाहिए, जो किसी मरीज को मर्ज के नुकसानात बतलाए और दवाई के फायदे समझाकर बार-बार दवाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मरीज न सिर्फ अपना मुंह बंद कर लेता है बल्कि हर किस्म की बदपरहेजी और हकीम के साथ बदतमीजी करने में आगे ही बढ़ता जाता है। मरीज की बदतमीजी और हठधर्मी देखकर अगर हकीम ये कह दे कि ये मरीज अपनी मौत को दावत दे रहा है, लिहाजा उसे मरने ही देना चाहिए, तो इसमें हकीम का कसूर समझा जाएगा या मरीज का। दूसरे मुकाम पर कुरान मजीद ने वाज़ेह फरमाया कि इनके गुनाहों और कुफ्र की वजह से इनके कान बहरे, आंखें अंधी और दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं। इन आयात में कुफ्र और शिर्क के मरीज की हालत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर कोशिशों का नक्शा पेश फरमाकर रब करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है और वो इनकार करने वालों पर हमेशा की नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया है कि इनको इस कदर होलनाक और अजियतनाक अजाब होगा कि वो दुनिया की सब नेमतों और सहूलतों को भूल जाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत दुनिया में सबसे ज़्यादा नाज़ और नेमत में पलने वाले जहन्नमी को लाकर आग में गोता दिया जाएगा। फिर इससे पूछा जाएगा, क्या तूने कभी कोई बेहतरी देखी? क्या तुझे कोई नेमत मिली? तो वो कहेगा, अल्लाह की कसम है मेरे रब, मैंने कोई नेमत नहीं देखी। फिर एक जन्नती को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफों में रहा और उसे जन्नत की सैर करवा कर पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने कभी कोई तकलीफ और सख्ती देखी? वो अर्ज करेगा, नहीं अल्लाह की कसम, मुझे कोई तकलीफ और मुसीबत नहीं आई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत जन्नत में जाने वाले लोगों में शामिल करे। अच्छा, अब जिन लोगों के दिलों में अल्लाह ने मोहरें लगाई हैं, वो मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह ताला ने बताया उनके बारे में कि हम इसी तरह हद से निकल जाने वालों के दिलों पर मोहर लगा दिया करते हैं। और अल्लाह ताला ने इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों पर मोहर लगाई, यानी कि उनके दिलों पर कुफ्र की वजह से उन पर मोहर लगा दी गई। अल्लाह कुफार के दिलों पर मोहरें सब्त करता है। जो लोग ईमान लाए और उसके बाद कुफ्र किया, इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। अल्लाह हर तकब्बर करने वाले सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर सब्त फरमा दी, सो वो नहीं जानते। अच्छा, फिर अगली आयत पढ़ते हैं। वामिनन नासी और बाज लोग मैं यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर,
वमा और नहीं हम वो बिमुमिनीन ईमान लाने वाले युहादिऊना वो धोखा देते हैं अल्लाह अल्लाह को वल्लजीना और जो लोग आमनु ईमान लाए वमा और नहीं यहदाऊना वो धोखा देते हैं इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को वमा और नहीं यशउरून वो समझते और लोगों में से बाज वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए दर हकीकत वो ईमानदार नहीं है वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा नहीं देते बल्कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो समझ नहीं रहे अच्छा अब इसके बारे में पढ़ते हैं ईमान की मुबादियात तस्लीम करने और हक से इनकार करने वालों के बयान के बाद 13 आयात में मुनाफिकों यानी दोगले लोगों का किरदार का जिक्र किया गया है ताकि मालूम हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर दाई हक को 3 किस्म के लोगों से साबका पेश आएगा लिहाजा घबराने और हौसला हारने की बजाय दाई को अपना काम जारी रखना चाहिए नफाक दिल में कुफ्र और ज़ाहिर में इस्लाम का इज़हार करना निफाक कहलाता है निफाक की 2 किस्में होती हैं एक है इत्तेकादी निफाक और दूसरा है अमली निफाक दोनों अकाम के लिहाज से मुख्तलिफ हैं अब 3 किस्म के लोग नजरियाती एतबार से दुनिया में 3 किस्म के लोग हुआ करते हैं नंबर 1 हक और सच कबूल करने वाले नंबर 2 हक का इनकार करने वाले नंबर 3 जाती मफाद या फिक्री इंतशार की वजह से हमेशा तज़-ब-तज़ का शिकार और दुनियावी मुफाद की खातिर हक से एराज़ करने वाले लोग जिन्हें कुरान मजीद ने मुनाफिक करार दिया है ये डबल चेहरे और दोहरे किरदार के लोग होते हैं ऐसा शख्स ना कौल का सच्चा और ना किरदार का पुख्ता होता है उसे हर बात में दुनिया का मफाद अजीज होता है जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के मुकद्दस नाम और दीन के पाकीज़ा काम को भी अपनी ज़ात और मफाद के लिए इस्तेमाल करता है हत्ता कि आखिरत अकीदे को डाल के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई बाक महसूस नहीं करता मुनाफिक लोग मुसलमानों की आस्तीनों में घुसे हुए सांप हैं जो हर वक्त इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों और शरारतों में मसरूफ रहते हैं ये अल्लाह और मोमनों को धोखा देने की कोशिश करते हैं दर हकीकत ये अपने आप को धोखा देते हैं कितना बड़ा और बदबख्त है वो आदमी जो अपनी जात के धोखे में मुब्तला रखे क्योंकि मुनाफिक अल्लाह के रसूल को धोखा देते दीन और दीनदारों को मजाक करते हैं अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक के साथ मबऊस फरमाया है और मोमनों को भी दीन की वजह से का निशाना बनाया जाता है जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला ने जिस वजह से अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के धोखा को अपनी जात के साथ धोखा और मजाक करार दिया है रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक के किरदार को इस तरह बयान फरमाया है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया मुनाफिक की मिसाल इस बकरी की तरह है जो 2 रेवड़ों के दरमियान फिरती है कभी एक रेवड़ की तरफ जाती है कभी दूसरे की तरफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं जब बात करता है तो झूठ बोलता है जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है जब इसकी पास इमानत रखी जाती है तो खयानत करता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कभी भी मुनाफिक लोगों में शामिल ना करे अब देखो ये कितनी इसमें बात हुई झूठ की तो क्या हम अपने आप से सवाल करें कि हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह ने मुनाफिक की 3 निशानियां बताई ना कि वो देखो झूठ भी बोलता है वादा खिलाफी करता है अमानत में खयानत करता है तो और कैसे दोगले लोग कैसे होते हैं तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सच्चा और हमेशा सच बोलने वाला और अच्छा मुसलमान बनाए और हमें ये जो नफाक की बीमारी होती है और मुनाफिकत से हमें बचाए और हमेशा हमारा कौल फेल एक हो जो खालिस हो अपने अल्लाह के लिए और उसकी रजा के लिए
तो हमें इससे बचना चाहिए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को और कुल उम्मत मुसलमानों को इन बुरी बीमारियों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो अभी हमने कितने मसाइल पढ़ लिए, यानी कि मुनाफिक अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने का दावा करता है लेकिन हकीकतन वो ईमानदार नहीं होता। और क्या पढ़ा हमने, मुनाफिक अल्लाह और ईमानदारों को धोखा देने की कोशिश करता है और मुनाफिक हकीकी फहम और शऊर से आरी होता है। ठीक है, अब मुनाफिक का झूठा दावा, यानी मुनाफिक क्या करता है, मुनाफिक दावा ईमान के बावजूद ईमानदार नहीं होता। अल्लाह गवाही देता है कि वो मुनाफिक दावा ईमानी में झूठे हैं। मुनाफिकीन ने ईमान के बाद कुफर इख्तियार किया हुआ है। मुनाफिक ईमान के दावा की झूठी कस्में उठाते हैं। मुनाफिक को धोखाबाजियां, यानी मुनाफिक अल्लाह और मोमिनों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। मुनाफिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। मुनाफिक नमाज भी धोखा देने की खातिर पढ़ते हैं। अच्छा, अगली आयत पढ़ते हैं। इस पर गौर कीजिएगा और गौर से तवज्जो से अल्लाह की आयत को सुने कि हमारे दिलों पर इसका असर हो, यानी अल्लाह ताला हमारे वो दिल के अंदर उतर जाए और अल्लाह ताला अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की आयत आएंगी ना तभी हम अमल में ला सकते हैं। और कोशिश करनी है कि हम में ये मुनाफ़क़त और हम में ये जो धोखा है और जो हमने दोगले लोगों के बारे में पढ़ा, वो किस किरदार के मालिक होते हैं, इन सब चीज़ों से बचना है। कोशिश करनी है, कदम-कदम पर बचना है और अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह हमें बचाए और इससे खुद भी हमने बचना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम की ज़ात हमारी मददगार होगी। अगली आयत पढ़ लेते हैं। फी में कुलूबिहिम, इनके दिलों में मारज़न बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु, सो बढ़ा दी इनकी बीमारी को अल्लाह ने, सो बढ़ा दी इनकी अल्लाह ने मरज़न बीमारी। वलहुम, और उनके लिए अजाब है, अलीम अजियतनाक या दर्दनाक, बिमा क्योंकि कानू थे वो यकज़िबून झूठ बोलते। इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में ज्यादा कर दिया और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा क्योंकि वो झूठ बोलते थे। अच्छा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मुनाफिकत एक रूहानी बीमारी है जिससे कहीं जुराम जन्म लेते हैं। मुनाफिक झूठ बोलने का आदी होता है, इसलिए इसकी रूहानी और अखलाकी बीमारियों में इजाफा ही हुआ जाता है। बिल्कुल इसी मरीज की तरह जिसके लिए बेहतरीन खुराक भी बीमारी में इजाफे का सबब बनती हो। यहाँ ये बात भी साबित होती है कि इंसान जिस्मानी तौर पर ही बीमार नहीं होता बल्कि इसकी रूह भी बीमार होती है। जिस्म मादी अनासर से बनना है, इसका इलाज मादी अवामल से होता है और रूह अल्लाह ताला का हुक्म लेकर आती है और इसका इलाज रूहानी यानी अल्लाह ताला के कलाम और उसके नबी के ताबेदारी से होता है। देखिए अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि सिर्फ जिस्म ही बीमार नहीं होता, हमारी रूह भी बीमार होती है। और पता है जब इंसान की रूह बीमार हो जाए ना तो फिर सब कुछ उसका खराब हो जाता है। तो जैसे हम भी जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं, हम इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं दवाइयों से और इलाज कराना सुन्नत है। इसी तरह जब हमारी रूह बीमार हो जाती है तो इसका इलाज होता है कि अल्लाह ने बता दिया ना कि अल्लाह ताला का कलाम यानी कुरान पाक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी है, फिर इससे हमें शिफा मिल सकती है। इंशाअल्लाह इसके बारे में भी मैं आपके एक रूह के बारे में भी आपको एक दिन लेक्चर भेजूंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि यकीनन हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी। इनके दरमियान कुछ मुतशाबिहात हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। जो शुबहात से बच गया इसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। जो शुबहात में पड़ गया वो हराम में मुब्तला हो गया। और ये इस चरावे की तरह है जो चरावा के करीब जानवर चराता है। हो सकता है वो जानवर चरागाह में चरना शुरू हो जाए। खबरदार, हर बादशाह की चरागाह होती है और अल्लाह ताला की चरागाह इसकी हराम करदा चीजें हैं। सुनो, यकीनन जिस्म एक टुकड़ा है, वो ठीक हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है और वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। याद रखो वो दिल है।
دل ہے. اب دیکھو کہ اب دل میں کیا ہوتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم دل پسند ہے جو یعنی صاف ستھرا سرسبز و شاداب جس میں کوئی غصہ نفرت خیانت جھوٹ بری چیزیں گناہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیونکہ خون ہی سپلائی کرتا ہے نا پوری جسم کو پوری باڈی کو جو ہمارا دل ہوتا ہے وہ خون سپلائی کرتا ہے یعنی پورے جسم میں وہ جاتا ہے. تو اگر یہ اچھا ہوگا صاف ستھرا ہوگا تو ہماری ہر چیز اچھی رہے گی. لیکن یہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. تو آپ اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیں اور پوچھیں کہ میرے دل میں کیا ہے. اس دل میں اللہ کی یاد ہو, اس دل میں اللہ کا خوف ہو, اس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, اس دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ بغض نفرت گلہ شکوہ شکایت نہ ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمارے جس دل کو اپنے رحمت کی بارش سے دو ڈال دے اور اس کو شفاف بنا دے اور ایسا بنا دے جیسے اس کو پسند آ جائے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک دبا لگ جاتا ہے, جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ وہ دبا مٹا دیتا ہے. لیکن جو لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے لیکن معافی نہیں مانگتے تو ان کا دل سیاہ دبوں سے کالا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب غلطی ہو جاتی ہے فوراً معافی مانگے اور اللہ اس کو مٹا دیتا ہے. اچھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. تم جھوٹ سے کنارہ کش رہو اس لیے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں پہنچا دیتا ہے. جب ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو دیکھیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور کل امت مسلمانوں کو ہماری اولادوں کو اللہ جھوٹ سے بچائے. اچھا دل کی حالت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. جب وہ گناہ چھوڑ دے اور توبہ استغفار کرے تو اس کا دل پالش ہو جاتا ہے. اگر وہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹے تو سیاہی کے دل پر اس چڑھ جاتی ہے. یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے. ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من ہمزہ و نفخہ و من نفسہ و نفخہ. اے اللہ میں شیطان اور اس کے کچوکے یا اس کی سانس اور اس کی پھونک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو آپ لوگ یہ دعا یاد کر لیجئے گا. دعاؤں کی کتاب میں بھی ہوگا یہ جو ہے نا دعا کیجئے یا وہ جو دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہے, نہیں تو میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی تو یاد کر لیں تو اس کو پڑھا کریں. اچھا اب ہم نے کون کون سے مسائل پڑھے. منافقت دل کی بیماری ہے, منافق جھوٹا ہوتا ہے, منافق کو اذیتناک عذاب ہوگا, منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافق کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے. اچھا اب روحانی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں. ریاکاری روحانی بیماری ہے, قلب کی سختی روحانی بیماری ہے یعنی دل کا سخت ہونا, تکبر دل کا زنگ آلود ہونا, سرکشی, یہ جو ساری علامات ہیں نا جن میں یہ ہوتی ہیں وہ روحانی بیماری ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم آگے اگلی آیات میں بعد میں پڑھیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.